गली में से सामने से उठाया तो ये सामने से बस्ती में से उठा रहे हैं बच्चे, तो बाहर कैसे बच्चे निकल पाएंगे। उसके हाथों पर भी जो है सिगरेट के निशान है जले हुए, उसके पैरों के तलवों में सिगरेट के निशान है, उसकी जांघों पर सिगरेट के निशान है। 4 साल उसके पूरे नहीं हुए बच्ची के, 3 महीने 3 साल 9 महीने की है वो बच्ची। फांसी होनी चाहिए, ऐसे बंदे को पूरा यहाँ जलाया जाए। उस बच्ची से 50 साल की बच्ची नहीं है, उसके साथ में यह हाल हुआ है, तो जनता बच्चों संग क्या होगा। जिस रात को लड़की गायब हुई थी, अगर उसी दिन पुलिस एक्शन लेती तो उसको उसी दिन पकड़ा जा सकता था। उसकी कंडीशन आप देख लोगे ना तो रूह दहल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद इस समय देश की उस राजधानी में जहां शायद ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। एक ऐसी वारदात के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। एक बच्ची जिसकी उम्र महज 3.5 साल है, उसके साथ ऐसी हवानियत इंसानी खाल में एक हैवान ने की, जिसके बाद आज वो बच्ची कलावती हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं उस बच्ची के पड़ोस के। अगर मैं बोलूं अपने कैमरा पर्सन से दिखाए, हम इस समय बच्ची के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। उससे पहले हम आपको बता दें 21 तारीख की शाम करीब 6:30 बजे वो बच्ची को उसके घर के बाहर से उठाता है और लेकर चला जाता है, जिसके बाद अभी तक दिल्ली पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई थी। बताया जा रहा है कल शाम उसे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजन है। राजन भैया, क्या बोलेंगे, एक मासूम बच्ची के साथ इस तरीके से हैवानियत की गई, इतनी ज्यादा हैवानियत एक मात्र 3.5 साल की बच्ची के साथ की गई, क्या बोलेंगे इस पूरे मामले पर? दिल्ली में बच्चियां सुरक्षित हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी बहुत दुख की बात है। और जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा अपराध हुआ है जो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। किसी ने भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि इस तरीके से हो सकता है। और आज बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया और अब हम यहाँ देख रहे हैं, तो उसकी हालत बहुत ख़राब है। और जो अपराधी है, आज 5 से 6 दिन बाद वो पकड़ा गया है। ठीक है, आज वो पुलिस की हिरासत में है और बच्ची अस्पताल में है। और हम यही चाहते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और ये जो उसने क्राइम किया है उसको डेथ पेनल्टी मिले, ताकि आगे लोगों के लिए इबरत बने कि जो क्राइम कर रहे हैं, जो ऐसी मानसिकता रख रहे हैं, उनके दिल में एक डर हो। और जैसा हमारे भाई ने भी बताया कि हमारा जो आबादी, ये जो राजीव नगर एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग मेजोरिटी में रहते हैं, बच्चे हैं, परिवार काफ़ी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं। तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपनी गश्त करें, चक्कर लगाएं, देखें, ताकि कोई ऐसी सोच रख रहा है गलत काम करने के लिए तो उसके दिल में डर रहे कि यहाँ ये एरिया ऐसा है। ये सब हम गाँव देहातों में कहीं सुना करते थे टीवी में, और आज जब हमारे मुकामी एरिया में, हमारी दिल्ली राजधानी में ऐसा हुआ है, आज हमें 30-35 साल हो रहे हैं यहाँ पर, ऐसा अपराध सुना है, तो ये बहुत अफसोस करने वाली बात है। काफी लोग काम नहीं कर रहे हैं उस बच्ची के लिए, सब लोग यही खड़े हुए हैं कि उसे इंसाफ मिले। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवे चौधरी है। क्या बोलेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से मासूम बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया गया, उसमें क्या बोलेंगे? दिल्ली पुलिस ने कितनी कार्रवाई की है? देखिए, 4 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से घिनौना अपराध किया गया है, दिल्ली पुलिस ने मेहनत की है, काम किया है, लगातार काम किया है, तभी वो पकड़ा गया है। लेकिन अगर और मुस्तैदी दिखाती तो शायद ये घटना भी नहीं घटती। जिस रात को लड़की गायब हुई थी, अगर उसी दिन पुलिस एक्शन लेती तो उसको उसी दिन पकड़ा जा सकता था। मगर मैं तारीफ करना चाहूंगा अभी भी दिल्ली पुलिस की कि जिस तरीके से वो फरार रहा, बहुत सारी टीमें लगा के उन्होंने उसको पकड़ा गया है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे को कोई भी अपराधी इस तरीके का अपराध करने से भी डरे। तो दिल्ली पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है गश्त बढ़ाया जाए, हमारे एरियो में पेट्रोलिंग बराबर की जाए, और कोई भी ऐसा अपराधी क्षेत्र में दिखाई देता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या बोलेंगे, वो व्यक्ति यहाँ पर पहले भी दिखाई दिया था या इसी मोहल्ले का रहने वाला था या कहीं बाहर से आया था? देखिए, ना तो वो यहाँ के आसपास का था और ना ही वो इस मोहल्ले का था। वो, जैसा पुलिस ने हमें बताया है, वो एक गाड़ी का ड्राइवर था और जैसे फुटेज में आ रहा है वो नशे का आदी था। यहाँ हमारे से कोई लिंक नहीं था, हमारी कॉलोनी में भी कभी वो पहले नहीं देखा गया। वो तो अचानक आया और लड़की को गोद में उठाकर लेके चला गया सीधा। अगले दिन को उसने उसको झील पर फेंक के गया। पूरी रात लड़की ठंड में रही। सुबह को 8 बजे थाने से हमें फोन आया कि आपकी लड़की आ गई है,
आप एक बार आइए। जब लड़की की हालत देखी तो लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको तुरंत बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहां से उसको फिर अंबेडकर हॉस्पिटल में उन्होंने रेफर कर दिया। लगभग 12 से 14 घंटे उसका वहां पर इलाज चला। फिर उसको जब वहां पर भी कोई सुधार नहीं हुआ तो उसको कलावती हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। आज उसकी जो तबीयत है वो अभी इतनी स्थिर नहीं है, तबीयत जो है उसकी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है बच्ची को सिगरेट से भी जलाया गया था, तमाम उसके गुप्तांगों पर इस तरीके से चोटें पहुंचाई गई जिससे वो आज अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि उसके हाथों पर भी जो है सिगरेट के निशान है जले हुए, उसके पैरों के तलवों में सिगरेट के निशान है, उसकी जांघों पर सिगरेट के निशान है। उसके साथ इतनी हैवानियत की गई है कि आपको बताते हुए भी हमारा जो दिल कांप रहा है। आपको बता दें 3 सर्जरी डॉक्टरों द्वारा बच्ची की जा चुकी है। 3 सर्जरियों के बाद भी बच्ची की हालत जो है बेहद नाजुक बनी हुई है। क्या बोलेंगे आप इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से एक मासूम बच्ची को उसके ही घर के बाहर से उठा लिया जाता है, उसके साथ घिनौना अपराध किया जाता है, उसके बाद भी पुलिस 5 दिन तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली रहे। मैं चाहती हूँ इंसाफ, उसे फांसी या आग लगाई जाए और कोई इंसाफ नहीं चाहिए उसके लिए। समझ लो सारी बच्चियां सेफ रहेंगी। आइंदा को कोई भी ऐसा बंदा, न छोटे से बड़े, आइंदा को कभी भी ऐसा कोई काम नहीं हो सकता है। फांसी होना चाहिए या उसको जलाया जाए, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। निर्भया केस के बाद दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही थी कि हमारे दिल्ली में जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसे मामले सामने आने के बाद कितनी सुरक्षित बच्चियां यहाँ पर दिखाई देती हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या बोलेंगी, बच्चियां सुरक्षित है यहाँ पर दिल्ली में इस तरीके के मामले से? बिल्कुल भी नहीं सुरक्षित, बिल्कुल भी। क्या मांग करती हैं आप? स्थानीय प्रशासन ने या जो विधायक है उन्होंने क्या कुछ कहा यहाँ पर? मुझे तो मालूम नहीं कोई क्या कहा क्या नहीं कहा। यही सुनते हैं कि वो कोर्ट में जाएगा, वहाँ जैसे आप लोगों को कहीं दिखाया भी नहीं जाएगा। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं अगर जनता को ना मिले तो उसको तुरंत फांसी या आग से जला दिया जाए। आपको बता दें इस समय बच्ची कलावती हॉस्पिटल में है, अपनी जिंदगी और मौत की जंग कलावती हॉस्पिटल में वो मासूम बच्ची लड़ रही है जिसका कोई गुनाह नहीं था। उसको उसके घर के बाहर से उठाया गया, उठाने के बाद हैवानियत इस तरीके से उस बच्ची पे दिखाई गई, जगह जगह उसे सिगरेट से जलाया गया, उसके साथ गलत काम किया गया और उसके बाद उसको यहीं पास की एक झील के किनारे फेंक दिया गया। बच्चे सुरक्षित हैं राजधानी दिल्ली में इस तरीके के मामले सामने आने के बाद? नहीं, वो कोई औरत सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। कोई ना औरत ना कोई बच्ची, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई चक्कू मार दे, कोई रेप कर दे, कुछ कर दे, औरतों को तो पकड़ा ही नहीं जाता है। ये मुजरिम को पकड़ेंगे नहीं, औरतों को पहली पकड़ेंगे, औरतों की आवाज पहली दबा देंगे। क्राइम भी औरत के साथ हो रहा है और आवाज भी औरतों की दबाई जाती है। जनप्रतिनिधि का जो विधायक है यहाँ के, उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? उनका मामले पे ये कहना है कि हम सुरक्षित रखेंगे, अपने भारत को सुरक्षित करेंगे, हम गेट लगवा देंगे। अरे जिस लड़की की इज्जत गई है क्या वापस आ जाएगी? या 10 लाख 2 लाख 10 लाख ले लेगी, क्या औरत की इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। इंसाफ दो हमें इंसाफ चाहिए। हर औरत इंसाफ मांगती है। बताया जा रहा है कई वीडियो के माध्यम से ऐसा भी सुनने में आया कि जो बच्ची के परिवार वाले हैं वो अब ये कहने लगे हैं कि हमारी बच्ची अगर ना ही बचे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ तो सही कह रहे हैं ना, जब इंसाफ मिलेगा नहीं, बच्ची मर जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि बड़ी होगी तो उसको लोग नहीं जीने देंगे। पब्लिक के तानों से मरेगी, कोई इसको खड़ा होने देगा? कोई समाज में वो औरत नहीं खड़ी हो सकती। वो कल को औरत बनेगी, लड़की बनेगी, वो समाज में खड़े होने के काबिल नहीं है। उसकी जवानी बचपना सब गर्क करके रख दिया उस आदमी ने। उसके लिए कोई सजा ही नहीं है। उसकी क्या 10 साल की सजा बहुत बड़ी हो गई? कोई सजा नहीं है। क्या जेल में उसको रोटी नहीं मिलेगी? क्या जेल में उसको खाना नहीं मिलेगा? क्या जेल में उसको पहनने के लिए नहीं मिलेगा? जेल में सब कुछ मिलेगा। हमें उसको फांसी चाहिए, हमें फांसी चाहिए। हमें जो उसकी जिंदगी बर्बाद करी है उसके लिए फांसी चाहिए हमें। क्या बोल रहे हैं आप? पूरा मामले पर आपका क्या कहना है? क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? सर उसे फांसी ही होनी चाहिए। अगर वो फांसी नहीं देते कानून तो हम ये कहते हैं पब्लिक के हवाले कर दो। पब्लिक है ना अपने आप जानती है कि क्या करना है उसके साथ या नहीं। लगी ना उनमें भी पुरानी वो धारा, वहाँ कुछ और दिखा रही पुलिस, जो धारा बता रहे मीडिया वाले वो कुछ और बता रहे, उसमें भी कटाई कर दी। FIR में कुछ और दिखा दिया, वैसे कुछ और। अच्छा, पूरी तरीके से जांच पड़ताल भी नहीं की गई है ऐसा आरोप बोल रही हैं आप? ऐसा बोल रही हैं? बता रहे हैं ना बताने वाले जो पढ़े लिखे बच्चे, मैं तो अनपढ़ हूँ। उसे सख्त सजा दी जाए, उसका एक हाथ लगा पैर फांसी लगाई जाए। उसे भी पता चला कहते इस बच्ची सर में क्या होता है, तोड़ के मरे हो। ऐसा नहीं, सीधी से फांसी दे दो, जनता के हाल में कर दो बस। उस बच्ची से 4 साल की बच्ची नहीं है, उसके साथ में यह हाल हुआ है तो जनता बच्चों संग क्या होगा? सारे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है।
बच्चे दे सकते हैं, जो बच्चे बड़ी हुई तो तान सारे न देंगे, ये बच्चे का क्या कहेंगे, क्या सातवीं छोटा से उसकी तो जिंदगी खराब, मन नहीं है उसका, जब 4 साल की क्या उसका जिंदा होना है। बताया जा रहा है 21 तारीख की शाम को जब वो बच्ची को उठा के लेके गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने ये कहकर टाल दिया कि 24 घंटे बाद हम आपकी FIR लिखेंगे। अगर प्रशासन उस समय ही कार्रवाई करता तो शायद बच्ची के साथ ये हादसा ना होता। अब मुझे एक पता, मैं तो यहाँ पे आती नहीं थी, मैं तो उसकी बुआ हूँ, यहाँ पे आती नहीं थी। यहाँ गली में से सामने से उठा रहे थे, ये सामने से बस्ती में से उठा रहे बच्चे, तो बाहर कैसे बच्चे निकल पाएंगे? तो सामने बस्ती में से लेकर उठा ले 4 जने से सामने से, तो बाहर बच्चे कैसे निकलेंगे? होता तो मुझे इस हिसाब से निकलेंगे बच्चे, जो था बच्चियों को घर के स्कूल में बच्चे, वहां से बच्चे कैसे जाएंगे? तो इनको कोई पता है? घर में भी ऐसे चाकू मार देंगे ऐसे। सब जनता का तो जनता हाथ में कर दो, वो मुजरिम जो भी है, और उसका एक हाथ है पैर काट, उसके बाद फांसी लगाई। सही तरफ में पता हाथ के हमने ये कर्म करते थे, मेरा हाथ और पैर काटे तब फांसी लगी है, सीधी फांसी लगाई, जन मर जाता है। और जब जगह 10 साल की सजा देता है, 5 साल की सजा, 20 साल सजा देता है, उससे कैसे भी जेल में रोटी पानी सब कुछ मिलेगा। किसी के बच्चे डर के मारे स्कूल भी नहीं जा पा रहे सर, सबके सब बच्चे दहशत में, सारी महिलाएं दहशत में है, और हमारे राजीव नगर भलसवा डेयरी में इतनी दहशत। और मैं जहाँ मैं जिन जगहों पे गया, सब जगह में पता चल गया कि भलसवा डेयरी राजीव नगर में एक लड़की का गैंग रेप हुआ है। तो मुझसे भी कई जनों ने पूछा, मैंने कहा हाँ जी वो हमारी गली की ही न्यूज है। तो कह रहे ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा भाई पता नहीं, मेरा भी ब्यूटी पार्लर का काम है, क्योंकि मैं भी अपने काम में ही रहता हूँ, तो मुझे भी 2 दिन बाद ही पता चला कि ऐसी घटना आ गया। और वो 4 साल की लड़की है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये समय पे राजनीति करने का कोई समय है, या किसी की ज्यादा वो करने का कोई समय है? कोई समय नहीं है, सिर्फ उस लड़की पे ध्यान देने का समय ये है कि भगवान उसको, उसकी जिंदगी बचा दे या उसको उठा ले। बस मेरा तो कहने का मतलब यही है कि या उसकी जिंदगी, उसको सिर्फ फांसी दी जाए। उसी दिन कार्रवाई करता और उस बच्ची को ढूंढने में लग जाता, शायद ये पूरा जो घटना है, जो पूरी वारदात हुई इस बच्ची के साथ, वो ना होता। हाँ जी वो बात सही है कि वो नहीं होता, लेकिन लड़की को खूब ढूंढा गया। ये लड़की की बुआ है, ये बुआ है उनकी। इन लोगों ने पूरी रात ढूंढा, हमें तो कुछ 2 दिन बाद ही पता चला है कि 2 दिन बाद के ऐसे काम हो गया। क्या बोलेंगे आप? पूरा जो मामला है उस पर पुलिस प्रशासन कितना कारगर रहा है, कितना कारगर साबित हुआ? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बार बार यही बात मैं कह रहा हूँ कि एक पुलिस वाला नेता की बहन, वो बोली बहन का जब पर्स चोरी हो जाता है 3 घंटे मिल जाता है, लेकिन यहाँ इतनी छोटी सी बच्ची का जब अपहरण करके बलात्कार किया जाता है, 6 दिन बाद क्यों पकड़ा गया? 2 घंटे पकड़ना चाहिए या 3 दिन में होना चाहिए, 6 दिन क्यों लग गया? मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमारी भी माँ बहन है, हमारी जिस माँ से हमने जन्म लिया है, उसी माँ की बच्ची को जो है तो अपहरण करके बलात्कार करके झील में फेंक दिया जाता है। झील में क्या चौकी नहीं है? वहाँ भी चौकी है, वहाँ से क्यों नहीं पकड़ा गया? एक बात क्या बोल रहे हैं आप? इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसे बंदे को पूरा यहाँ जलाया जाए। कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई वो नहीं है, गाली नहीं, इसको यहाँ फांसी लगा दी चाहिए, चला दो, समझे? पुलिस वाला कोई नहीं है। हाँ भाई, एक बात बोलूँ मैं, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। ऐसा अब से बच्ची को 5-6 दिन बाद मिसिंग होने के बाद आपने क्रिमिनल पकड़ा पुलिस ने, ठीक है। जब ये थाने गए तो इन्होंने ये कह दिया कि हम तलाश कर रहे हैं और आप 24 घंटे बाद सुबह में रिपोर्ट लिखाना। ये कहाँ का कानून है जी? अगर उसी टाइम पुलिस एक्शन लेती तो बच्ची के साथ ये हालात नहीं होते। और किसी की भी बच्ची हो, और जो बच्ची वो हॉस्पिटल में आज कलावती में, उसकी कंडीशन आप देख लोगे ना तो रूह दहल जाएगी, समझे? क्योंकि उसके साथ जो हैवानियत की गई है, समझे? उसको जगह जगह जलाया गया बच्ची को। और कितनी बड़ी है, 4 साल उसके पूरे नहीं हुए बच्ची के, 3 साल 9 महीने की है वो बच्ची, समझे? अगर मेरे सामने ना आ जाए तो पाड़ दूं, इतनी हिम्मत है। पर ये गलत है, उसने जो किया वो महिलाओं से भी जानेंगे। क्या बोलेंगे आप इस पूरे मामले पे? क्या बोलना है आप? पूरे मामले में भाई उसको जलाया जाए जिंदा, और उसको
लोगों जिंदे पब्लिक के हवाले करो, पब्लिक के हवाले करो। अब मेरा बेटी है, कल उसकी बेटी है, कल आपका भी बेटी होगी। ये सबके साथ ऐसे होगा तो पब्लिक कैसे जिएगा भाई? पहले ये बताओ। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले को वो करना चाहिए। उसी टाइम जब कंप्लेन नहीं लिया, उस टाइम कंप्लेन लेते तो क्या उस टाइम बच्चे बचा नहीं जाते? तो तरफ पुलिस वाले घेर लेते कॉलोनी को, तो कहने को तो मिलता ही उसको। सबके सब ने आपको बता दें 3 सर्जरी उस मासूम बच्चे की जिसकी उम्र महज 3.5 साल है, उसकी 3 सर्जरियां डॉक्टरों द्वारा की जा चुकी हैं। उसके बाद भी उस बच्चे की जो हालात हैं वो नाजुक बने हुए हैं। प्रशासन लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई पर जुटा हुआ है। वहीं पड़ोस के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उस व्यक्ति को केवल और केवल फांसी की सजा होनी चाहिए। इस पूरे मामले को सुनने और देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को इतना ज्यादा फैला दीजिएगा ताकि इस तरीके की जो घटनाएं बच्चियों के साथ होती हैं वो ना हो। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज के लिए।